हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीआई स्किल टेस्ट से रिलेटेड कि जो लास्ट टाइम पे जो बीआई स्किल टेस्ट हुआ था उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए और आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। मतलब कोई मार्क्स तो नहीं होता है, बट आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि आप क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ। ये जो आपका रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका जो मार्क्स लिस्ट है वो आउट हो चुका है और उसी से आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से बच्चे क्वालिफाई हैं और कौन से नहीं। बेसिकली 5 टाइम्स ये बुलाते हैं। ठीक है, 5 से 6 7 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक 10 टाइम्स बुलाए थे स्किल टेस्ट से। आई थिंक 5 टाइम्स, वही जो जो भी है 5 6 टाइम्स वही आपको बुलाएंगे। ठीक है, और जैसे इस बार आपका करीबन वैकेंसी है 15 से 16, तो 80 के करीब बच्चे जाएंगे उधर। ऐसे लास्ट टाइम पे भी था, आई थिंक 75 to 80 स्टूडेंट्स को उन्हें बुलाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिन बच्चों का स्कोर ऑलरेडी मेरिट्स के जो आपका मतलब जो टोटल वैकेंसी है 10 यूआर में, ठीक है, और वो बंदा टॉप 10 के अंडर में आ रहा है, तो उसके हाई चांसेस हो गए हैं। मतलब कि ये मान लो 95% चांस उसका हो गया है पूरा पूरा सिलेक्शन का। ठीक है, जस्ट उसको स्किल टेस्ट बेटर देना है, बेस्ट भी नहीं देना है, जस्ट हल्का सा बढ़िया दे देना है, वो आराम से क्रैक करेगा और उसको एक जो बीआईएस का पोस्ट है वो ऑलरेडी मिल गया है समझो। बट इसको इजी में नहीं लेना है। जितने भी बच्चे आई थिंक टॉप 15 में जितने भी बच्चे हैं उसके 106 या 107 नंबर से ऊपर हैं। ओके, क्योंकि आपका जो टेक्निकल पोर्शन था इस बार, जैसा मेरे को फीडबैक मिला है, काफ़ी इजी था। मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे कि 49 48 50 में से आराम से स्कोर किया जा सकता था। ठीक है, ऐसा फीडबैक मिला है और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं टॉप 15 के अंडर में हैं वो काफ़ी लेबोरियस स्टूडेंट है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, ठीक है, उन सभी बच्चों को जो सेलेक्ट हुए हैं और जो टॉप 15 के अंडर में आ गए हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप जाओगे, जैसे लास्ट टाइम का मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। लास्ट टाइम पे आपका हुआ था, आपका डेट आ जाएगा आई थिंक जो भी है 1 मंथ के अंदर में। ठीक है, उस 1 मंथ के अंदर में डेट आने के बाद आपको आई थिंक सेंट्रल लैब जो आपका साहिबाबाद है ना, सेंट्रल लैब साहिबाबाद, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा जो भी सिलेक्ट हुए हैं। और ये दिल्ली में लैब है, वैशाली मेट्रो स्टेशन है उसके पास। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट है वो होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि जो टॉप 10 के अंडर में थे ना, उसमें से 2 3 स्टूडेंट्स कुछ तो मिसिंग थे, कुछ आए नहीं, और कुछ बंदे जो डायरेक्ट बीटेक थे, ठीक है, डायरेक्ट बीटेक होल्डर जो थे उनको बाहर किया गया था, क्योंकि उन पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया का वो नहीं था। और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल में, चाहे आपका जो भी ब्रांच है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्ट बीटेक था उनका, तो ये ऑलरेडी बाहर हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे डीवी होगा 5 5 के ग्रुप में बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर जैसे उस 5 के लॉट में हो जाएगा आपका, वो पहुंच जाएंगे आपके स्किल टेस्ट के सेक्शन में। ठीक है, एक यूटीएम लैब है, यूटीएम करके, ठीक है, उसी के अंडर में हमारा स्किल टेस्ट हुआ था। अब देखो, यूटीएम मशीन के अंडर में और पूरा जो वहाँ पे लैब है ना, प्योर मैकेनिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आपको इसी से पता पड़ जाना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम देना है स्किल टेस्ट में और कौन से सब्जेक्ट पे कमांड करना है। तो जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए जितने भी हैं,
ठीक है, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो तो आपको आना ही आना चाहिए, परफॉर्म करना भी एंड मेज़रमेंट करना भी। सेकंड बात करते हैं, जैसे हार्डनेस टेस्ट मशीन हो गया, बर्नल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, इसके बारे में भी बेसिक नॉलेज तो रहना चाहिए, ठीक है। देन आपका यूटीएम के बारे में भी पता रहना चाहिए, ठीक है, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। एंड मेजरमेंट तो बेसिक क्राइटेरिया है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। देन सेकंड में बात करूँ तो एक वाइवा होगा, ठीक है, ओरल टेस्ट मान लो, जैसे पूछे जाएंगे कुछ 10 क्वेश्चन के करीब, वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना, एक साइंटिस्ट भी करके वो पूछेंगे, और काफ़ी इजी एंड सपोर्टिव होते हैं, तो वो पूछेंगे। जैसे मेट्रोलॉजी से ही मोस्टली रिलेट करके पूछेंगे कि जैसे फिट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिट बताने के लिए। देन टॉलरेंस के टाइप्स, ठीक है, बायलैटरल, यूनिलैटरल टॉलरेंस, और फिर आपका और क्या होता है, जैसे फिट हो गया आपका, टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस जोन, ठीक है, बेसिक साइज, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, समझ गए। मतलब मेट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, आपने जो पढ़ा है पहले तैयारी के दौरान, उसको एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाना, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये ज़रूर करना, ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्टिंग होता है ना लैब में, जैसे आपका मेटल सेक्शन है, उसके अंडर में तो ये आपका डेली मतलब हैबिचुअल रहेगा ये सब चीज़ें करने का, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। वहाँ पे एक सिलेंडर सेक्शन भी है, उसमें आपका क्रशिंग टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, क्रशिंग टेस्ट हो गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से क्रश होता है, कौन से स्ट्रेस कहाँ डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं एकदम पूरी तरीके से आपको बता दिया हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे तो आप रेडी रहेंगे उसको आंसर करने के लिए। बेशक से ऐसा हो सकता है कि शायद वो इतना हार्ड पूछे भी ना, सिर्फ यहीं तक में आपका काम हो जाए, लेकिन ये मैं आपको बैकअप के लिए बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग और उससे थोड़ा ऊंचे लेवल पे। लास्ट टाइम का देखोगे तो उसमें तो आपको जितने बच्चे गए थे वहाँ पे सभी को क्वालिफाई कर दिया गया था, लेकिन क्या पता इस बार वहाँ पे किस टाइप का बंदा बैठा हो उधर, ठीक, क्योंकि बेसिकली ये है क्या, क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो जितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए हैं और जिनका नाम आएगा, तो भाई जाहिर सी बात है पढ़ने वाले ही बच्चे हैं वो, तो इतना तो उनका आइडिया रहता ही है कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और सब थोड़ा बहुत रिवाइज करके आते ही आते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं ये सब चीज़ें पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जितना भी सेक्शन है, ठीक है। और आगे बात करें तो जैसे लास्ट टाइम कुछ सपोर्टिव जो वहाँ पे बैठे हुए थे साइंटिस्ट भी करके, तो सपोर्टिव भी होते हैं, जैसे आपको वहाँ से उस सब्जेक्ट से नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे सीधा बोल दें पहली बार कि सर मैंने यहाँ से चाहे थर्मोडाइनमिक्स से ही पढ़ रखा है, ठीक है, जो सा भी सब्जेक्ट आप कंफर्टेबल है ना उनको बता देना। जैसे उन्होंने रेंडमली मेट्रोलॉजी से एक तो क्वेश्चन पूछ दिया, आपको नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह सोम इन सब से मैंने पढ़ के आया हूँ, ठीक है। और ये भी पूछेंगे आपने प्रैक्टिकल वगैरह किस पे किया है, तो जैसे आप मेजरमेंट पे कर रखे हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन सब के बारे में बता सकते हैं, तो आपको वहीं से पूछा जाएगा। अब मैं लास्ट ईयर का बता देता हूँ किस टाइप से स्किल टेस्ट हुआ था। ये तो मैंने अभी के बारे में बता दिया, इस बार करना है क्या आपको, देखो लास्ट टाइम जो था, आई थिंक मेरे को डेट याद होगा तो 21 दिसंबर 2022 को स्किल टेस्ट हुआ था इसका। अक्टूबर में इसका लिस्ट आया था, अक्टूबर या नहीं नवंबर में इसका लिस्ट आया था। जैसे अभी आपका मार्क्स आउट हुआ है ना, वैसे ही ये नवंबर में आया था और दिसंबर में स्किल टेस्ट हो गया था।
तो आपका दिसंबर में हुआ है आउट, तो जनवरी तक में तो मान ही लो आपका आ जाएगा स्किल टेस्ट के लिए बुलावा। अब देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, एक तो मेज़रमेंट सेक्शन एंड देन वाइवा। अब इस मेज़रमेंट में आपको जो प्रैक्टिकल होता है ना उस तरीके से करवाया गया। एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कोई सा भी, वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं आईएएस के, ठीक है, 4043 14543 जो भी है कोई सा भी दे दिया जाएगा। और उसमें एक आपको कोई उसी से रिलेटेड कट सेक्शन, चाहे वो टैप का हो, ठीक है, चाहे या तो एक कोई स्ट्राइप होगा, ठीक है, मेटल सेक्शन का, इस तरीके से स्पेसिमन होगा, जो भी है उसका आपको मेज़रमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे 1-2 पेज दिया जाएगा, उसमें आपको नेम लिखना है। देन उसमें जो आपके डायमेंशंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे D0 है तो D0 का डायमेंशन कितना है ये आपको लिखना है, D1 का कितना है, फिर इसी से स्ट्रेस वगैरह निकालना है, फोर्स अपॉन में एरिया करके, ठीक है। ये आपको करने के बाद ये जब आपका हो जाएगा, देन आप उसी को लेके आप जाएंगे वाइवा सेक्शन, जो वहाँ पे बैठे रहेंगे आपके सीनियर जो हैं साइंटिस्ट भी वगैरह जो बैठे होते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, बेसिकली मेट्रोलॉजी से ही पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी पूछा जा सकता है मेट्रोलॉजी से। और मैकेनिकल ही का जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसी को रिवाइज करना है। सोम वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे स्क्रू बोल्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से हुआ। और मेन जो डिपेंड करता था वो वाइवा का ही करता था, वो कुछ मार्क्स वगैरह देते थे ऐसे इस तरीके से करके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जितने बच्चे गए सभी को क्वालिफाई किया गया। बट इसीलिए मैंने जब इसका टेस्ट होने वाला था उससे पहले भी मैंने बताया था कि जो आपका मेरिट इंडेक्स है ना, यही डिपेंड करता है मेन, ठीक है। क्योंकि स्किल टेस्ट में बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है वो नहीं करेंगे डिस्क्वालीफाई। अगर आप 10 में से 7 या 6 का भी आंसर दे देंगे ना तो आप पास ही हो जाएंगे, ठीक है। आप वो 10 में से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो वो अलग बात हो गया, ठीक है। बट बेसिकली जो बंदे टॉप 15 के अंडर में हैं, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका जो ये चांस है वो लाइव रहे। और मोस्ट ऑफ द चांसेस है सिलेक्शन हो जाएगा आपका। हमारी कुछ सब्सक्राइबर ही हैं, हमारे में 700 के करीब सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, उसी में टॉप 10 में ही, ठीक है, हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कितने बार बोला भी कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल रहा था अभी, तो आज कुछ मैचेस वगैरह भी थे वो भी खेलने थे, तो आज थोड़ा टाइम निकाल के मैं सोचा बना ही देता हूँ ताकि बच्चों का डाउट भी क्लियर हो जाए और जो स्किल टेस्ट का जो थोड़ा बहुत डर है वो निकल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक आप करते हुए आए हैं अभी तक वैसा ही करें। देखो 2 इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है, कोई से भी स्किल टेस्ट में इम्पोर्टेंट रहता है, वर्नियर, ठीक है। हाँ, इसके टाइप्स ज़रूर याद रखना, ठीक है, ये मैं भूल गया। और इसके माइक्रोमीटर के ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और उनका यूज क्या है, बस ये दोनों अलग से रखना है। साथ ही साथ वर्नियर जो है इससे मेज़रमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, और माइक्रोमीटर भी चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप आराम से जाइए रिलैक्स होके। जनवरी तक में, आई थिंक जनवरी में ही आपका हो जाएगा स्किल टेस्ट वगैरह, और फरवरी तक में वो रिजल्ट भी दे देंगे, मार्च वगैरह में, मार्च अप्रैल में पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी टॉप 15 में है, समझो टॉप 15 टॉप 10 में है, उनका सिलेक्शन के चांसेस पूरे हाई हैं। तो थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है जितना भी चीज़ें मैंने बताया, ठीक है। BIS एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स वगैरह के मामले में थोड़ा बहुत हो जाता है वर्कलोड, लेकिन वो हर जगह ही है। अब जैसे
पोस्टिंग किसी जो नॉर्थ का बंदा है उसको पोस्टिंग मिल गया दिल्ली वगैरह में, उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो। ओके, बाकी इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।